नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 6 सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, असम विधानसभा चुनाव में संभावित हार की आशंका से बीजेपी बौखला गई है। ऐसे में आखिरी उपाय ईवीएम ही होता है। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि वो कौन से 6 सवाल हैं जो रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से पूछे। कांग्रेस की 5 गारंटी का करार और कांग्रेस 101 सीटों से जीत को है तैयार और 2 चरणों की हुई 2 फेजेस की 2 चरणों की हुई करारी हार और तीसरे चरण में असम से भाजपा बाहर। ये सब जो हो रहा है ये उसका परिणाम है। साथियों, असम अवसर देता है, आजमाता है, अपनाता है, मगर जो असम को धोखा देता है वो नकार दिया जाता है। असम के 3 चरणों के चुनाव में पहले 2 चरणों में असम की बहादुर सूझवान जनता ने सही कदम उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में 6 सवाल दागे और पूछा, क्या चुनाव आयोग इनका जवाब देगा। पहला, बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम क्यों बरामद हुई। दूसरा, असम के दीफू में हाथीपोरा पोलिंग स्टेशन के करीब एक लग्जरी कार की डिक्की में ईवीएम क्यों मिली। तीसरा, जामुनुक में अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों के बगैर ईवीएम क्यों लेकर जा रहे थे, जबकि ये ईसीआई के मैंडेट का सीधे तौर पर उल्लंघन है। नंबर 4, क्या कालाई गांव के वोटरों ने बूथ से ईवीएम के गायब होने की शिकायत की थी, इस बारे में क्या जांच हुई और क्या कार्रवाई की गई। नंबर 5, क्या कुछ संदिग्ध अधिकारी डिब्रूगढ़ में स्ट्रांग रूम के अंदर पाए गए थे जहां ईवीएम रखी गई, इस मामले में क्या कदम उठाए गए। नंबर 6, दूसरे चरण में क्या 139 पोलिंग स्टेशन में ईवीएम के साथ खराबी का सामना करना पड़ा था। इसमें जागी रोड, नागांव, हौजाई, नील बागान, लुमडिंग और अन्य स्थान शामिल हैं। इस मामले में क्या कदम उठाया गया। बता दें कि असम में एक बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम मिलने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। इत्तेफाक से गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है। आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का ईवीएम रोना बताया है। कांग्रेस कभी जीतता है तो ईवीएम अच्छा होता है, कांग्रेस हारता है तो ईवीएम खराब होता है। बीजेपी ने शेर के आता है। ये कांग्रेस का पुराना एक आदत है, तो इससे कोई हमारा मतलब नहीं, उसके प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग के ऊपर हमारा 100% विश्वास है। ये निरपेक्ष एक संस्था है और इस संस्था को हमने पूरा टोटली मतलब डेमोक्रेटिक वे में काम करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट इसका जो कैरेक्टर है, स्वाधीन जो इनका चरित्र है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम लोगों ने उनको मदद किया है। बीजेपी मतलब फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में हमारा 66-65 सीट हमारा हो गया है। फर्स्ट सेकेंड फेज में ही बीजेपी अपना जो मैजिक नंबर चाहिए, बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को वो मैजिक नंबर हम लोग टच कर लिया है। अभी जो थर्ड फेज वाला है हमारे लिए बनास होगा। थर्ड फेज में हम लोग 20 से ऊपर सीट मिलेगा। बीजेपी को 90+ सीट मिनिमम 100 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन 90+5 हो सकता है। गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 27 मार्च को और दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले गए थे। तीसरे और अंतिम चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।